नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नेताजी का एग्जिट पोल। जी हां, आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में नेताजी ने अपने क्षेत्र में क्या काम करवाए हैं, कितने कामों में वो सफल रहे, कितने में असफल रहे, जानेंगे जनता का मूड क्या है और जनता इन कामों को कितना पास और फेल करती है। और इसी क्रम में आज हम चलेंगे नौहर विधानसभा में और जानेंगे आखिर जनता का क्या कहना है नेताजी के एग्जिट पोल को लेकर। नमस्कार जी, राजस्थान के खास कार्यक्रम नेताजी के एग्जिट पोल में आपका स्वागत है। मैं हूं रौनक व्यास और आज हम पहुंचे हनुमानगढ़ के नौहर विधानसभा क्षेत्र में और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर नौहर की जनता क्या सोचती है, क्या है यहाँ के मुद्दे, क्या यहाँ की जनता सोचती है और पिछले 5 सालों में नौहर विधानसभा क्षेत्र में समस्याओं का समाधान हुआ कि नहीं हुआ। इन तमाम सवालों के जवाब हम टटोलेंगे, जनता के बीच पहुँचेंगे। फिलहाल हम मौजूद हैं, बात की जाए नौहर के सेंटर पॉइंट यानी भगत सिंह चौक में, जहां की तस्वीरें यहां पर आप देखिए और यहां से हम शुरू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नौहर की जनता क्या सोच रही है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। हालांकि देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद कम समय बचा है और जनता के बीच जाकर ही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अब इस साल जो आखिरी साल में जिस तरह से चुनाव होने वाले हैं उसमें जनता किस करवट जो है इस बार नेताओं को बिठाने वाली है, ये जानने की कोशिश करने के लिए चलिए लिए चलते हैं आपको नौहर विधानसभा क्षेत्र में और जानते हैं यहाँ की जनता की बेबाक राय। हनुमानगढ़ की नौहर विधानसभा क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ की जनता का नब्ज टटोल रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर नौहर विधानसभा की जनता क्या सोचती है। नौहर के एक सर्किल पर मौजूद है, चौपाटी इसे कहा जाता है और ये कहा जाता है कि यहाँ पर लोग शाम को मदमस्ती से खाने पीने के लिए पहुँचते हैं और साथ ही साथ यहाँ की जनता इन चौपाटी पर खाने के साथ साथ चुनावी चर्चा भी करती हुई नजर आती है। लोग यहाँ पर मौजूद है, बातचीत करता हूँ। क्या कहेंगे सर? देखिए, चुनाव करीब है, आपने इतने चुनाव देखे हैं, लेकिन अब चूंकि चुनाव पर क्या मुद्दे भारी रहने वाले, किस आधार पर आप वोट देंगे, क्या समस्या है? 5 साल पहले जब नेता आए थे किन मुद्दों को लेकर आए थे, क्या पूरे हुए कि नहीं हुए? अभी जिन मुद्दों पर उन्होंने चुनाव जीता था वो मुद्दे तो पूरे हुए नहीं। हाँ, कुछ काम हुआ है, लेकिन यहाँ नौहर में सबसे बड़ी समस्या है पीने के पानी की और बिजली की। बिजली की व्यवस्था सही नहीं है, पीने का पानी साफ नहीं जाता, जनता रोज कूकती है, लेकिन 6 महीने हो गए गंदा पानी पीने को गंदा पानी मिलता है। हमारे यहाँ एक 500 वर्ष पुराना दौड़ है जिसका पानी जो है आसपास के गांवों में लोग ले जाते थे, उसमें इस नगर पालिका ने गंदा पानी दिलवा करके उसको गिनानी बना दिया पीने के पानी के दौड़े को, जबकि वो ऐतिहासिक दौड़ा है। कई दफ़े है इसके लिए सरकार को लिखा भी गया है, लेकिन ये जो गहलोत सरकार है वो सुन नहीं रही। हम इसका सुंदरीकरण करवाया जाए। कई दफ़े विभाग के लोग आए भी, लेकिन उन्होंने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। नौहर में सड़कों का बुरा हाल है। मेजर समस्याएं, मुद्दे बड़े क्या हैं? सिंचाई की मुख्य समस्या है। सिंचाई के नहरों में पानी नहीं आ रहा, किसान एकदम परेशान है। किसानों के कारण व्यापारी परेशान है, व्यापारियों के कारण पूरे सब घर बार में सब सारे दिक्कत होती है। ये मेन समस्या, अगर किसानों की समस्या हल हो जाए तो व्यापारियों की भी समस्या हल हो जाए, तो वो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, समस्याओं के समाधान को लेकर पिछली बार 5 साल पहले जो नेता आए थे उन्होंने वादे किए थे, पूरे हुए क्या? एक भी नहरों का एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, न तो उसमें पानी आया कभी, न नहरें बनी। अब आप वोट मांगने आएंगे तब? वोट मांगने आए, उनको उनसे पूछेंगे, जवाब लेंगे और उन जवाब सही नहीं दिया तो देखेंगे, फिर उनको हराने का काम करेंगे। जनता यही करेगी, और क्या कर सकती है जनता 5 साल में। अच्छा भाई साहब, ये चौपाटी एरिया है, आप लोग चटपटी चीज़ें खाने आते हैं, तो चटपटी चर्चाएं भी होती है क्या? राजनीतिक चर्चा? हाँ, राजनीतिक चर्चाएं रहती है। अभी अब आगे आने वाले समय में सभी को ये लगता है भी भाजपा ही आगे आएगी, क्योंकि कांग्रेस सरकार से सब असंतुष्ट हैं, इनके काम काज से सब लोग परेशान हैं। भाजपा को ही चाहते हैं सभी लोग। किस आधार पर वोट देंगे इस बार? वोट काम के देंगे, मोदी जी के नाम पर, काम के विकास के काम के होंगे। सभी जगह जहाँ भाजपा की सरकार है और ये वो काम करा रही है।
विकास होना चाहिए नौर का जितना हो सके। मतलब कांग्रेस सरकार ने इतनी कुनीतियों से ये जो कर रहे हैं, इन्होंने कोई जो वादे किए थे वो कोई विकास वाले कुछ नहीं किया। इधर यहाँ अभी चुनाव होने थे छात्र संघ, तो छात्र संघ चुनाव भी गहलोत सर ने कैंसिल करवा दिए और बोल रहे हैं कि लिंग दो कमेटी पालना नहीं हो रही है, वो नहीं हो रही है। तो हम यही पूछना चाहिए गहलोत सरकार से कि आप कौन सी लिंग दो कमेटी पालना करते हो? आपने कौन सा आपने ये जो छात्र संघ चुनाव कैंसिल करवा के इतने मतलब युवाओं की एक शक्ति होती है, पीठ से पीठ जुड़ती है। इन्होंने ये सारा चुनाव कैंसिल करवा के छात्र संघ इन्होंने खुद ने अपनी गलती को करवाया। क्या कहेंगे भाई साहब? चौपाटी पे हम लोग खड़े हैं आपके नौहर में, और यहाँ पे कहा जाता है कि चौपाटी पे चटपटी चीज़ें खाओ और राजनीतिक चर्चाएं करो, इस तरह का माहौल यहाँ पर रहता है। तो जिस तरह की हालात हैं पिछले 5 साल में नौहर के, कुछ विकास हुआ कि कुछ विकास में अभी भी कमियां हैं, और 5 साल बाद जब फिर नेता आएंगे वोट मांगेंगे तो किन आधार पर आप कुछ सवाल जवाब करने वाले हैं उनसे? वो तो विकास के नाम पे वोट दिए जाते हैं। कांग्रेस सरकार है, सफल सरकार है, कोई सफाई व्यवस्था नौहर की समस्याएं बताइए। हाँ, नौर की बता रहा हूँ। नौर नगर पालिका की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है बुरी तरह से। बिजली पानी की समस्या है, और ये गहलोत सरकार ने कहा था ये वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपये करेंगे, तो 1000 रुपये अभी तक तो किसी को मिला नहीं है। झूठे वादे कर रही है कांग्रेस। आप जूस का कॉर्नर चलाते हैं यहाँ पर, तो जूस तो आप बनाते रहिए, हम देखते हैं किस तरह से आप यहाँ पर जूस बनाते हैं। लेकिन इस बार नेता आएंगे आपके बीच वोट मांगने, तब क्या कहेंगे कि इस बार वोट मांगने तो आएंगे, वो तो आते रहते हैं। 5 साल के अंदर कोई काम तो नहीं कराती है ना वो। जो यहाँ नगर पालिका आती है तो ये कचरा यहाँ पड़ा है, ये नाली नहीं कर रही है पूरी, ये रोड टूटी पड़ी है, ये कोई समस्या ये करता नहीं है। ये चुनाव आते हैं, चुनाव पे करते हैं, ध्यान देते हैं। ये 2 महीना 3 महीना रहेगा, जब चुनाव पे ध्यान देते हैं, इतना नहीं दे, नहीं तो मोहल्ले में देते हैं, नहीं बाजारों में देते हैं। नहीं तो आपके यहाँ पे बड़ी समस्या है। आपने कहा कचरा सफाई नहीं हो रही है, लेकिन जब 5 साल पहले वोट मांगने आए थे नेता, और अब एक बार फिर आएंगे तो क्या कहेंगे? जब तो कहते हैं हम ये रोड बना देंगे, कचरा साफ कर देंगे, पानी की भी समस्या नहीं रही। अब मेरी बात सुनो, कम से कम 15-20 दिन हो गया ऐसा पानी आता है जानवर नहीं पीता है। वाटर वर्क से पानी आता है, इतना गंदा पानी आता है, कोई घर में पीने लायक नहीं है ये पानी। और इसको कहते हैं, जब क्या कहते हैं कि ये पाइपलाइन फूटी हुई हो, ये कोई काम तो कराते नहीं है। अब चुनाव के टाइम आएगा जब तो ये आगे खड़ा हो जाए, हमारा वोट तो हम वो करेंगे। ये दासन देने वाली सरकार आ रही है, ये और कोई काम नहीं करता है। नौर विधानसभा के अंदर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो 501 में पट्टा देने की मांग की थी 69 के अंदर, ये नौर नगर पालिका लोगों को पट्टे नहीं दे रही है, आपके खास लोगों को पट्टे दे रही है। नौर के अंदर सफाई व्यवस्था नहीं है, धार्मिक संस्थाओं के पट्टे नहीं बना रही है। एक नौर का मुस्लिम समाज जो कांग्रेस का आज़ादी से लेकर आज तक वोट बैंक आता हुआ है, और सब लोगों को पता है कि कांग्रेस का वोट बैंक 90% जो वोट देती है कांग्रेस को, वो एक मुस्लिम समाज है। मुस्लिम समाज आज 12 दिनों से नगर पालिका आगे धरने पर बैठा है शहर की स्थायी सूत्री मांगों को लेकर। स्थानीय विधायक ने आज तक कोई उन आंदोलनकारियों की कोई मांग सुनने के लिए नहीं आए, और आज 12वां दिन है, और कल 3 दिन बाद 8 तारीख को नौर नगर पालिका का एक घेराव किया जाएगा। उसके अंदर नौर के तमाम समाज। लेकिन जब आप वोट मांगने आएंगे नेता, हाँ, जब चुनाव आएंगे वोट मांगेंगे, तो क्या कुछ पूछोगे आप? वोट मांगने आएंगे तो हम यही पूछेंगे, जब हम धरना लगा रहे थे, हम जनता की मांग उठा रहे थे, तब आप हमारी सुनने के लिए नहीं आए। आज वोट के लिए आए। लोग प्यासे मर रहे हैं, दूषित पानी आ रहा है, सड़कों की हालात ख़राब है, सफाई व्यवस्था नहीं है, शहर बुरी तरह हालत है, कोई विकास नाम की चीज़ नहीं है। नौर की 36 कौमें धरने पर बैठी है, और शहर के अंदर कोई तरह की व्यवस्था नहीं है। जो नौर के अंदर विकास का नाम लेते हैं कि हमने विकास कराया, विकास कुछ नहीं है। निश्चित तौर पर देखिए, चौपाटी पर हम लोग मौजूद हैं, बहुत संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर साफ तौर पर सब लोग ये कह रहे हैं कि इस बार वोट उन्हें ही दिया जाएगा जो विकास की बात करेगा, जो नौहर के तमाम समस्याओं मुद्दों को दूर करेगा। निश्चित तौर पर विधानसभा को लेकर हम लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर विधानसभा में मौजूद नेताजी के एग्जिट पोल में क्या कुछ निकल करके आता है। हनुमानगढ़ की नौहर विधानसभा क्षेत्र में जनता के मन को टटोलने के लिए हम पहुंचे और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर नौहर की जनता क्या सोचती है, नौहर की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों पर वोट देने वाली है, और आखिर यहाँ की समस्याएं क्या हैं जो पिछले 5 सालों से बनी हुई है।
किन वादों के साथ, किन मुद्दों के साथ नेता यहाँ पर वोट मांगने पहुंचे थे और उन वादों और मुद्दों का क्या हुआ। लोग मेरे साथ मौजूद है, बातचीत करता हूँ। क्या कहेंगे सर? देखिए, विधानसभा चुनाव बेहद करीब है, फिर से नेता आपके बीच आएंगे। नौहर की समस्याएं क्या है, मुद्दे क्या है यहाँ के, जिनके आधार पर वोट देती है यहाँ की जनता? समस्या गए है कांग्रेस की तो बहुत ज़्यादा समस्या है। ना पट्टा देवा, ना पानी देवा, ना लाइट देवा, कुछ भी कौन देने ला रही। अब एक बार बीजेपी ने देवांगा, मटोरिया ने देवांगा, मटोरिया सा गाँव की बार। यहाँ के मुद्दे क्या क्या, समस्याएं क्या है यहाँ की? समस्या बहुत ज़्यादा है, सारी समस्या ही है। सफाई की, पानी की, लाइट की, और बहुत समस्या है। धरना लग रही है नगर पालिका का, 2 धरना भी चालू लग रहे हैं। एक मुस्लिम समिति है, मुस्लिम महासभा समिति गए ना पट्टा देने लग रहा। 501 में पट्टा हो जो 40-50 हज़ार रुपया लेने लग रही है। अच्छा, पिछले चुनाव में जब वोट मांगने आए थे नेता, क्या वादे किए थे? क्या बड़े बड़े वादे जो काम धरातल पर हुए कि नहीं हुए? वादा आएगा कहीं करेगा, काम सुपूर्ण कभी होएगा नहीं। बीजेपी करेगा, कांग्रेस भी करेगा, वादा सारा करेगा, हैं तो काम किसी को नहीं होगा। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सरकार कौन सी भी हो। आप लोग जब घर से निकलते हैं तो किस तरह की समस्याएं सामने आती? कहते हैं सड़कें ठीक नहीं है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चुनाव लड़े जाते हैं। लेकिन 5 साल बाद क्या स्थिति है? ऐसा है कि जितना काम 40 सालों में नहीं हुआ वो इन 4 साल के अंदर हुआ है। ये आप नोट करो, क्योंकि कोरोना काल भी चला है। कोरोना काल के बाद यहाँ नौर के अंदर इतना काम हुआ है जितना आप सोच नहीं सकते। नौर के अंदर ब्लड बैंक, ऑक्सीजन प्लांट, कन्या महाविद्यालय और इंडोर स्टेडियम, बहुत से काम हुए जो पब्लिक के काम आने के लायक है, और काम हो रहे हैं, अभी बहुत हो रहे हैं। हर गांव में सड़कों से जोड़ा जा रहा है। अच्छा, अब जब नेता आएंगे वोट मांगने तो क्या कुछ मुद्दे यहाँ पर रहने वाले? आप लोग पूछेंगे नेता से कि ये काम बाकी रह के कराओगे कि नहीं कराओगे? मुद्दे हाँ, क्यों नहीं पूछेंगे, काम तो पूछेंगे। इनको पूछना है कि 10 साल पहले बीजेपी की यहाँ विधायक रहे थे, उन्होंने 10 साल में क्या काम किया था? 10 साल में कोई काम नहीं हुआ था। जो यहाँ 4 साल में जो काम हुआ है, जो 4 साल में जो काम हुआ है वो 10 साल में नहीं हुआ था। आप ये भी देखो ना। आप क्या कहोगे? यंगस्टर हो, देखो आज कहते हैं युवाओं का देश है भारत, युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है वोट देने में, और इस बार युवा क्या सोच रहा है नौहर का? हम युवा सोच रहे हैं कि अमित शाह को हम जिताएंगे, अमित शाह विकास दूत है हमारा। आप क्या कहोगे भैया? देखिए चुनाव करीब है, वोट देने जाओगे तो किन मुद्दों पर वोट दोगे? आप बताइए, किन मुद्दों पर वोट दोगे इस बार? किस कोई क्या पॉइंट है आपका, ये बताओ पहले। नहीं, चुनाव आ रहा है, क्या मुद्दे हैं, क्या समस्या है नौहर की, किन आधार पर वोट दोगे? आधार तो है जो भी अपने सरकार जो सुविधा दे रही है वो हमें मिल रही है, ठीक है, उसका फ़ायदा नहीं उठा रही हम। कोई फ़ायदा जिसको मालूम नहीं है वो उठा नहीं रहा। सरकार ने बहुत चीज़ें ऐसी है जो हमको अभी भी मालूम नहीं है, ऐसी ऐसी सुविधाएं दे रखी है लोग सरकार ने, किसी को मालूम नहीं है। बात कुछ और लोग हैं, उनसे मैं बातचीत करता हूँ, जानता हूँ। भैया क्या आधार पे वोट दोगे इस बार जब लोग वोट मांगने आएंगे? अच्छा, आप क्या कहोगे? आप वोट देने आए? ना अपना वोट ना अपने करने। निश्चित तौर पर देखिए, नौहर की जनता, यहाँ की सड़कों पर जो लोग हैं, जो कामकाजी लोग हैं, उनसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं। नौहर के रेलवे स्टेशन के बाहर हम खड़े हैं, टैक्सी स्टैंड है ये, और तमाम वो टैक्सी चालक हैं जो घरों से निकलते हैं, उनके अपने मुद्दे हैं, समस्याएं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, कुछ कह रहे हैं कि जिन मुद्दों को लेकर वोट मांगे गए थे उनमें से बहुत से मुद्दे पूरे हुए। हालांकि लगातार हम लोग जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर नौहर की जनता क्या सोचती है। तो यहाँ पर जोधपुर के स्पेशल जलेबियों की एक शॉप पर मौजूद है, जहाँ पर लोग बहुत संख्या में जलेबी खाने के लिए पहुँचते हैं। हालांकि जलेबी पर चुनावी चर्चा जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि चुनाव बेहद करीब है और यहाँ पर गर्मा गर्म कचौरियों के साथ साथ जलेबी भी मिल रही है, और उन गर्मा गर्म जलेबियों के साथ गर्मा गर्म चर्चा जो है, चुनावी चर्चा, वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। सबसे पहले यहाँ पर जो मौजूद है शॉप वाले, उनसे मैं बातचीत करता हूँ और फिर जनता से भी जानूंगा। भाई साहब, लोग जलेबियाँ खरीदने आते हैं, लेकिन गर्मा गर्म जलेबियों के साथ गर्मा गर्म चुनावी चर्चा भी दिख रही है इन दिनों? हाँ, दिख रही है।
चुनावी चर्चा ये है, नहर में पानी ढंग से आ रहा नहीं आ रहा तो भी खा रहा है। और सरकार किस लिए है? जनता के लिए ही है सरकार। तो सरकार भी ऐसी है नहर की, तो क्या कर सकती है जनता। तो इस बार जब नेता वोट मांगने आएंगे तो अब क्या कुछ समस्याएं रखने वाले हो? नेता क्या वोट मांगने के लिए आएंगे? नेता को आपको भी पता नहीं है, वोट मांगने के लिए जा रहे हैं जनता के पास में। जनता की समस्या ही नहीं देख रहा तो वो वोट मांगने के लिए कैसे आएंगे जनता के पास में। आप तो देसी जलेबियाँ खिला रहे हो बढ़िया वाली, लेकिन काम कुछ हो रहा है कि यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है नहर में, तो दिख रहा ही नहीं। आप देख लो, आप कुछ है तो काम। बिल्कुल, देखिए जो लोग यहाँ पर जलेबियाँ खरीदने के लिए आए, मैं उनसे बात करता हूँ। भाई साहब, गर्मा गर्म जलेबियाँ आप ले रहे हो, मुद्दे भी गर्मा गर्म है नौहर के। क्या कुछ नौहर के गर्मा गर्म मुद्दे हैं? देखिए यहाँ पर नौहर के अंदर तो इस टाइम कमल खिल रहा है। मुद्दे क्या है यहाँ पर? मुद्दे यहाँ पे भ्रष्टाचारी का है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी फैल रही है। नौहर के अंदर इतनी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह पर लगे हुए हैं। पानी गंदा आ रहा है, लाइटें मिल नहीं रही है, आम जनता परेशान है। 5 साल पहले जब नेता आए थे वोट मांगने और इस बार फिर आएंगे तो क्या सवाल रखने वाले हैं? सवाल तो ये रखें भी, पहले तो ये भ्रष्टाचारी का मुद्दा है, सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी, जो सरकार अब कह रहे हैं भी कांग्रेस ही कर रहे हैं, तो अन्नदाता का उन्होंने पहली बार खून किया है। अन्नदाता को उन्होंने कहा 2 लाख तक का हम ऋण माफ़ कर देंगे 10 दिनों में, वो आज तक माफ़ नहीं किया है। बेरोजगारों के लिए 19 पेपर लीक किए हैं इन्होंने, जो आज तक नहीं हुए हैं। तो बेरोजगारों का इन्होंने खून किया है। आम आदमी के लिए लाइट पानी की व्यवस्था बहुत ही बुरी हालात है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कमल खिलेगा और ऐसी कुशासन को हटाने की कोशिश करें। समस्या क्या है नौहर की? आप जब घर से निकलते हो दिक्कतें क्या क्या आती है और जिनका समाधान होना चाहिए? दिखता सड़क फुटेड़ी, गंदगी, पानी, लाइट की सारी दिक्कत है। अब कल सरकार बीजेपी आनी है, वैसे मोटोरियो आना है, बस आप क्या बड़ो साफ है। सर के हमारे के इस 5 साल पूरे होने हो गए विधानसभा के, एक भी काम ऐसा हो जाता सिटी के अंदर, नगर पालिका के अंदर ऐसी हालात हो गई है, कोई नहर से गए बाहर निकलना दुर्बल हो गया लोगों का। आप क्या कहेंगे भैया? देखिए दिक्कतें क्या क्या है आपके नौहर की, बड़े मुद्दे क्या है? जब नेता वोट मांगने आएंगे आपसे तो क्या कुछ समस्याएं रखेंगे आप? क्या वोट बाद में, पहले दिक्कतें सॉल्व करिए? दिक्कतें तो एक पेयजल के पानी की है और एक बरसात के पानी की निकासी की है इस क्षेत्र में, नौर नगर पालिका में। और नौर नगर पालिका में पिछले 12-13 दिनों से धरने पर बैठे राजस्थान गवर्नमेंट ने 501 रुपये में पट्टे का ऐलान किया है, मगर यहाँ के जो सीटिंग है मिलने का प्रभाव नगर पालिका में उन्हीं का जो आदमी है, और 501 में पट्टा ना देकर समस्या क्या है? देखिए ये तो आपने एक पर्टिकुलर मुद्दा कहा, हम पूरे विधानसभा की बात कर रहे हैं। पूरे विधानसभा में सिंचाई पानी की है, पेयजल के पानी की है, और जो फसल बीमा, जो किसानों की पॉलिसियाँ रिजेक्ट कर दी गई है, किसानों को फसल बीमा मिलना चाहिए, ये बहुत सारी मांगे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए जोधपुर की स्पेशल जलेबी और उसके बाहर की ये तस्वीरें, और ये कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव है और चुनाव में आम जनता क्या सोच रही है ये जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। नेताजी का एग्जिट पोल क्या है, पिछले 5 साल में विधानसभा इलाकों में क्या कुछ काम हुए ग्राउंड जीरो पर, ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। और नौहर विधानसभा की तस्वीरें साफ है। हनुमानगढ़ के नौहर विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे हैं और क्या है यहाँ का पॉलिटिकल बैकग्राउंड और आज क्या है पॉलिटिकल मुद्दे और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है। मैं बात करता हूँ विश्वास, क्या कहेंगे? देखिए चुनाव करीब है, तमाम लोगों की निगाहें हनुमानगढ़ की सीटों पर है। नौहर विधानसभा महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। आप चूंकि यहाँ कवर करते हैं तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से बात करें तो क्या बैकग्राउंड है, क्या मुद्दे और क्या समस्या, और इस बार चुनाव किस तरह से रहने वाला है? बिल्कुल रौनक, यहाँ अगर नौहर विधानसभा की बात करें तो यहाँ 1951 में यहाँ पे पहली जो बनी थी यहाँ पे विधानसभा, जब शुरुआत हुई थी यहाँ पे, और पहला चुनाव ही यहाँ के जो कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो जीते थे। और अगर टोटल अब तक के चुनावों की बात करें तो 17 यहाँ पे जो चुनाव हो चुके हैं विधानसभा चुनाव, जिसमें करीब 7 जो कांग्रेस पार्टी से जीते हैं, 2 बीजेपी के लगातार अभिषेक मटोरिया थे वो 2 बार जीते हैं, और 1 बार इनेलो यहाँ जीती है। जनता दल एक स्वतंत्र पार्टी है कोई, वो खैर अभी उसका कोई वजूद नहीं रहा। तो ऐसे करके कुल 17 यहाँ पे विधानसभा चुनाव है। लास्ट चुनाव की बात करें जो 18 में हुआ था तो उसमें अमित चचान जो कांग्रेस के हैं वो जीते थे अभिषेक मटोरिया से। उनका हालांकि मार्जिन काफ़ी कम था, 13,000 करीब 727 वोट का मार्जिन था जो वो
अमित चचान जीते हैं। लेकिन इस बार आपने भी लोगों से बातचीत की है, यहाँ की समस्याओं को लेकर बातचीत की है, तो लोग कहीं ना कहीं यहाँ की समस्याएं हैं, कोई और मुद्दे भी हैं, उनसे त्रस्त लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो बदलाव की बात भी कर रहे हैं। और बाकी अमित चचान की अगर हम पर्सनली बात करें तो आम लोग हालांकि उनके बारे में यही कहते हैं कि अच्छे इंसान हैं, व्यवहारिक हैं, लेकिन काम को लेकर यहाँ जो नहरी पानी चोरी की एक बड़ी समस्या है यहाँ पे। और राजस्थान का एक ऐसा पहला मतलब कि थाना यहाँ खोला गया था, लेकिन फिर भी उस थाने को करीब 1.5 साल हो गया है, पौने 2 साल खोले को, लेकिन पानी चोरी का जो मामला नहीं रुक रहा। आए दिन किसान शिकायतें लेके पहुंचते हैं, लेकिन पानी चोरी नहीं रुक रही है। और पानी चोरी का ही मुद्दा हमेशा चुनावों में यहाँ पे बड़ा रहता है। और यहाँ एक जोहड़ है जो कि 500 साल पुराना है, काफ़ी पुराना है, उसकी एक समस्या भी यहाँ पे है। लोगों का कहना था कि यहाँ कई घरों की प्यास बुझती थी वो जोहड़ से, लेकिन वो अब जोहड़ किसी काम का नहीं रहा, सरकार ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह कुल मिला के जो पुरानी समस्याएं हैं रौनक जी, वो अभी तक इस पे हल नहीं हो पाई हैं और लोग इस पे सवाल भी उठा रहे हैं। बाकी आपने लोगों से भी इसकी जो समस्याएं हैं वो भी जानी हैं। हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा से जुड़ता हुआ जिला है, ऐसे में राजस्थान का ये हिस्सा बहुत अलग नज़र आता है पूरी तरह से अगर देखा जाए, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी देखा जाए। आम आदमी पार्टी है पंजाब में, कहा गया कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स अगर खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका भी वजूद यहाँ दिखने को मिलेगा। उसको अगर टटोले तो किस तरह से? बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो हरियाणा का यहाँ पे टच रहता है, सीमा है यहाँ पे भादरा के पास में ही, तो जो चौटाला फैमिली है उनका यहाँ पे रहता है। और अभय चौटाला यहाँ एक बार विधायक भी रह चुके हैं, और जो अभिषेक मटोरिया हैं उनके जो रिश्ते में भांजे लगते हैं ये, तो कहीं ना कहीं उनका जो यहाँ पे पूरा जो टच है वो और उनका जो प्रभाव है अपने कहे जो चौटाला फैमिली का, तो वो प्रभाव भी वहाँ पे उनका रहता है कि जिसकी वजह से ये अभिषेक मटोरिया कहते हैं कि 2 बार ये चुनाव जीते हैं उनकी वजह से ही। तो एक बड़ी समस्या राजनीतिक तो है ही जो अपने उनका प्रभाव रहता है, लेकिन जो एक क्राइम की बात करें अपन तो क्राइम का सबसे बड़ी पुलिस वालों के लिए यहाँ जो समस्या आती है कि क्राइम करके अपराधी यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है तो वो बॉर्डर क्रॉस हो जाता है। तो वो ऐसे में यहाँ पे ये समस्या सबसे बड़ी आती है कि जो बॉर्डर पे चौकी नहीं बनी हुई है। काफ़ी बार ये समस्या भी यहाँ उठी है कि बॉर्डर पे चौकी हो तो अपराधियों को वहीं रोका जा सके। तो इसके चलते ये भी बड़ी समस्या है, क्राइम करके लोग वहाँ चले जाते हैं, अपराधी हैं वो पकड़ में नहीं आते हैं, तो ये भी एक समस्या है। निश्चित तौर पर देखिए, नौहर की बात हम कर रहे थे हमारे सहयोगी से, और ये कहा जा सकता है कि इस बार का चुनाव बेहद टक्कर भरा रहने वाला है नौहर विधानसभा चुनाव पर, क्योंकि मिलीजुली प्रतिक्रिया है दोनों पार्टियों को लेकर। और निश्चित तौर पर पंजाब और हरियाणा से सटे होने के चलते यहाँ के मुद्दे भी राजस्थान के दूसरे हिस्सों से बेहद अलग है। हालांकि ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में ऊँट किस करवट बैठता है, यहाँ की जनता किससे सिरमौर पर बिठाती है, वोट देती है और यहाँ का विधायक चुनती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी अजिम भुट्टा के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, नौहर, हनुमानगढ़।